हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सनब्राइट विद्याकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चैप्टर वाइज चल रही है, ये थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। स्टूडेंट, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका चैप्टर फुल्ली कवर हो जाता है। स्टूडेंट, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया x + y = 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड पाई गई। तो ज्ञात कीजिए y के विलुप्त होने की दर, दूसरा है z के बनने की दर क्या होगा। तो स्टूडेंट, यहां पर अभिक्रिया आपको दिया है x + y = 2z। यदि इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग समीकरण बराबर क्या होगा, लिखेंगे -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x - ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y +1/2 ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ z। तो स्टूडेंट, यहां पर माइनस ये बता रहा है कि x क्या हो रही है, कम हो रहा है, y भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये जो प्लस बता रहा है इसका मतलब ये है कि z क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहां पर दिया है आपको x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ तो -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x = दिया है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दिया है आपको, इस इतने की वैल्यू आपको मिली है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y = क्या होगा, इक्वल टू लिखेंगे -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x, ये इसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। तो बोला है y के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो y की विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड होगी। सेकेंड पूछा है z के बनने की दर क्या होगी, तो ये आपको पूछा है। तो +1/2 ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ z = ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख लो आप -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y। चूंकि -ddt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y की वैल्यू 10⁻³ है तो यहाँ पे 10⁻³ रखिए, 1/2 ddt कंसंट्रेशन ऑफ z = ये 10⁻³। ये 2 इधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे ddt कंसंट्रेशन ऑफ z = 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तथा आधी कर दी जाए। तो स्टूडेंट, यहां पे हम देखेंगे एक अभिक्रिया लिखेंगे x = y, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि। तो स्टूडेंट, यदि इस द्वितीय कोटि अभिक्रिया का हम वेग नियम लिखेंगे तो वेग
नियम R इक्वल टू के एक्स पावर n, जहां n इक्वल टू कोटि बराबर 2, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तो n इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो R इक्वल टू के एक्स पावर 2। पहला क्वेश्चन पूछा है दोगुनी कर दी जाए, इसकी सांद्रता दोगुनी कर दिया जाए तो क्या होगा। मान लेते इसकी सांद्रता A, तो दोगुना करने पर इक्वल टू 2A, इसको यहां पर हम पुट करेंगे तो R इक्वल टू के और 2A का स्क्वायर, R इक्वल टू के 4A स्क्वायर, तो लिखेंगे R इक्वल टू 4KA स्क्वायर, ये 4 गुना हो जाता है। दूसरा क्या पूछा है, यदि आधी कर दी जाए इसकी सांद्रता आधी कर दी जाए तो क्या होगा, तो लिखेंगे A/2, A/2 को यहां पर रखेंगे तो R इक्वल टू के इंटू A/2 का स्क्वायर, R इक्वल टू के इंटू A स्क्वायर बाई 4, R इक्वल टू 1/4 इक्वल टू के A स्क्वायर। तो अब आधी कर दी जाए तो क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, तो अभिक्रिया का वेग 1/4 गुना हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। तो यहां पर बोल रहा है कि 99% में जो भी समय लगा मान लेते हैं वो T1 होगा, और 90% में जो भी समय होगा वो समय T2 होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है K इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग 10A अपान A माइनस एक्स। तो यहां पर लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपान T1 लॉग का बेस 10, A की वैल्यू कितनी है 99% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो पूरा कितना रहा होगा 100, और बच्चा कितना है 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपान T2 लॉग बेस 10, पूरा कितना है 100 और बचा कितना है 90% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो बचा कितना है 10। तो दिस अब यहां पे इसको पूरा करते हैं तो K इक्वल टू 2.303 T2 लॉग 10, ये कैंसिल आउट होगा तो K, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये 10 होगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब करोगे आप तो लिखोगे 2.303 अपान T1 लॉग का बेस 10 100 इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे 2.303 अपान T2 लॉग बेस 10 और ये 10, 2.303 T1 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इक्वल टू 2.303 T2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट, लिखेंगे 2 अपान T1 इक्वल टू 1 अपान T2, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू T2 बराबर T1, तो T1 बराबर आ जाएगा 2 इंटू T2। ये आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है
अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। ये आपकी हो जाएगी प्रारंभिक सांद्रता, ये अंतिम सांद्रता। यहां बोला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में टी दिया है, टी इक्वल टू 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो बचा कितना है तो 80%। तो a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 और a इक्वल टू होगा 100। इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपान 10 लॉग का बेस 10, a की वैल्यू 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्वल टू होगा 2.303 अपान 10 लॉग 10, ये आएगा 5/4 होगा k इक्वल टू 2.303 अपान 10 लॉग 5 माइनस लॉग 4। k इक्वल टू होगा 2.303 अपान 10 लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.698 माइनस लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602। लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपान 10 0.698 माइनस 0.602। k इक्वल टू 2.303 अपान 10, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका ये 0.096 होगा, और k की वैल्यू यहां पे सॉल्व करेंगे आएगा 0.0223। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बोल रहा है कि 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या होगा। मान लेते हैं 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय t डैश होगा, t डैश को फाइंड करना है, फिर इसको इसमें रखना है, तो k इक्वल टू लगाएंगे 2.303 t डैश लॉग का बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। यहां पर a इक्वल टू हो जाएगा 100 और a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25, क्योंकि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में मतलब शेष कितना बचा है 25%। अब लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपान टी डैश लॉग का बेस 10 100 अपान 25। लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपान टी डैश लॉग 10 का बेस 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 4। तो k इक्वल टू 2.303 अपान टी डैश और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602। यहाँ पे हमको टी डैश चाहिए, तो टी डैश इक्वल टू लिखेंगे 2.303 अपान k इंटू 0.602। तो टी डैश इक्वल टू k की वैल्यू यहां से लेंगे समीकरण 1 से, t हो जाएगा 2.303, k इक्वल टू आया 0.0223 इंटू 0.602। t इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ओवरऑल आपकी वैल्यू आएगी 62.17 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। दिया है k की वैल्यू, दिया है k इक्वल टू 16 सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, प्रारंभिक सांद्रता a कितना होगा 100 होगा, और a माइनस एक्स बराबर प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग बराबर हो जाएगा 100 अपान 16
ज्ञात क्या करना है, टी, समय कितना लगेगा, तो k इक्वल टू फार्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पर t निकालना है तो t के टर्म में लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर देखेंगे t इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू आपको दिया है 60 इंटू लॉग a की वैल्यू आपको 100 और a माइनस x की वैल्यू 100 अपॉन 60। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू ये हो जाएगा लॉग 16। t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, ये हो जाएगा लॉग 2 पावर 4। t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग 2। यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 60 इंटू 4 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। यहाँ आप लिखेंगे t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू 0.3010। यहाँ पे t इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 0 12, ये 4, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 1.204। इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.046 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी जो 60 मिनट के उपरांत इतनी रह गई। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक आपको बोलता है के फाइंड करना है। चूंकि आप जानते हो के इक्वल टू फार्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिया है, प्रारंभिक सांद्रता दिया है 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, और a माइनस एक्स की वैल्यू रह गई, कितनी रहेगी अंतिम सांद्रता 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे रखेंगे, लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 t लॉग 10, a की वैल्यू कितना लिखोगे 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2। k इक्वल टू 2.303 t की वैल्यू दिया है 60, तो t इक्वल टू 60 मिनट दिया है, तो log 10। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 124 अपॉन 20। लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10। इसका भागा जब देंगे तो आएगा ये 6.2। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 6.2 की वैल्यू हो जाएगी 0.793। k इक्वल टू वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 मिनट इनवर्स आएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है।
एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु परिकलित कीजिए। तो स्टूडेंट ए इक्वल टू हम यहां पर लेंगे 100, ए माइनस एक्स इक्वल टू आपका होगा 80%, ए माइनस एक्स इक्वल टू 80। बोल रहा है कि जीवित वृक्ष की लंबाई की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है, मतलब कितना बची है, तो 80% बची है। तो a माइनस एक्स इक्वल टू 80 पूछा है। कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु परिकलित कीजिए, बोला है t ज्ञात करना है आपको। अर्ध आयु t हाफ इक्वल टू दिया है 5730 वर्ष। फार्मूला पढ़े हैं k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो k इक्वल टू 0.693, टी हाफ की वैल्यू ये है 5730। इसको काटेंगे तो आएगा 0.00012। तो k की वैल्यू है 0.00012। आप देखिए यहां पर चूंकि k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी log 10 a माइनस a अपॉन a माइनस एक्स। t ज्ञात करना है तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10, a की वैल्यू आपकी 100 और a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 80। 2.303 k की वैल्यू यहां से निकल के आया आपका 0.00012 log ये आएगा आपका 5/4। t इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.00012 log 10 5 माइनस log 4। t इक्वल टू 0.303 अपॉन 0.00012 इंटू log 5 की वैल्यू होती है 0.698 और 4 की वैल्यू होती है 0.602। यहाँ पे t की वैल्यू यहां से लिखेंगे तो 2.303 अपॉन 0.00012 इंटू ये हो जाएगा 0.698 माइनस 0.602। इसको माइनस करेंगे तो 2.303 अपॉन 0.0012 इंटू ये आएगा आपका 6, ये 9, 0। सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आएगी 1866 वर्ष। 1866 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चन के लिए आंसर लगभग में होता है, करेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। इस सीरीज के इस चैप्टर के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिए। बिल्कुल, अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल रहिए। ऑल द बेस्ट।